Hello, sir. I am Hi. Sarthak Gupta. I did my MBBS from SFS Medical College, Jaipur. I secured a rank of 3492 in NEET PG, and in this INICET November INICET, I got rank of 170. Congrats. सर अभी आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। मतलब स्टार्टिंग से जब से मतलब पीजी की प्रिपरेशन शुरू की थी, हमेशा से सुना था आपका नाम, और फिर आपकी क्लासेस अटेंड करी फाइनल ईयर में, और आज मतलब आपको इंटरव्यू देना, इट हैज बीन अ कंप्लीट सर्कल कह लीजिए, या फिर इट इज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। Pleasure is all mine. हाँ सर, काफी बारी मतलब हमेशा आई फेल्ट दैट यू वर ऑलवेज देयर, एंड आई कैन ऑलवेज आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग दैट आई हैव अ मेंटर इन यू, एंड whatever be it my health issues or issues related to preparation, I always thought that कभी भी आपसे पूछूंगा तो आप हमेशा अच्छे से गाइड ही करेंगे और हमेशा से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। Sure. It's been a pleasure on my part also to see you grow from a person जो self-doubt में था to a person who has got into such great ranks. And in spite of all the issues, वो तो रहते हैं खैर, personal issues will always be there, health issues will always be there सबके लिए. But to overcome all the odds और फिर उसके बाद में रैंक्स लाना, और वो भी डबल मतलब दो क्लोज एग्जाम्स में रैंक्स लाना, दैट्स रियली रियली कमेंडेबल। तो इस बार के पेपर की थोड़ी बात करते हैं। मतलब व्हाट हैपेंड दिस टाइम वाज कि पीपल का असेसमेंट था कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था एज कंपेयर्ड टू व्हाट वाज लास्ट टाइम। तो आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? सर अगर जुलाई एनआईसीटी से नवंबर एनआईसीटी को कंपेयर करें तो जुलाई एनआईसीटी में नंबर ऑफ एग्जैक्ट रिपीट्स फॉर मोर। अच्छा। मतलब हमेशा से हम लोग ये सुनते हैं या सब लोग बोलते हैं कि आईएनआईसीटी इज मोर प्रिडिक्टेबल in terms of topics, in terms of exact repeats. NEET PG is somewhat less predictable. Though topics are also somewhat same in NEET PG also, and they are also repeated, but we can in INICT the percentage is more of getting exact same repeats or exact same topics. अब लोग सर नवंबर एनआईसीटी को जो डिफिकल्ट बोलने का एक रीजन था वो अगर अपन जुलाई से कंपेयर करें तो वो ज्यादा तो यही वाला मैं कहूंगा कि जुलाई वाले में एग्जैक्ट रिपीट्स का नंबर बहुत ज्यादा था। टॉपिक्स इसमें भी रिपीट हुए लेकिन उतने नहीं हुए जितने जुलाई वाले में रिपीट हुए थे। और बाकी कुछ जो ऑफ द ट्रैक क्वेश्चंस हैं वो उसमें काफी कम थे। मतलब उसमें एग्जैक्ट रिपीट्स के अलावा जैसे उसमें पैप्समियर पे 3-4 क्वेश्चंस थे जो एग्जैक्ट ही मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आते नहीं होंगे। तो इसमें थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा करना पड़ रहा था हर क्वेश्चन में। मतलब एग्जैक्ट रिपीट्स तो थे लेकिन बाकी क्वेश्चन थोड़े ऑफ ट्रैक थे। मतलब टॉपिक्स वही थे लेकिन टॉपिक्स का आपको थोड़ा मतलब थोड़ी वैसी बात चीजें पता होने की जरूरत थी जो थोड़ी डिटेल्ड थी। तो मतलब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा वैसे थे। नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसमें परसेंटेज पूछ लिया कि भाई जैसे 5 ईयर मोर्टालिटी रेट फॉर दिस XYZ कंडीशन। तो फिगर्स आप याद करते थे? मतलब ऑनेस्टली मतलब आप बताइए, मतलब लाइक डिड यू यूज टू स्टडी प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज? मतलब डिजीज पढ़ लिए वही बड़ी बात है, डिजीज का प्रोग्नोसिस पढ़ मतलब बीइंग अ टॉपर। मतलब इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये वाला कि मतलब क्या आपने प्रोग्नोसिस पढ़ा? फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या आप वो क्वेश्चन करके आए या छोड़ के आए? नहीं सर मैं एक ऐसे फिगर वाले जो मतलब नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे 2-3 थे। तो एक तो मैंने अटेम्प्ट किए थे ऐसे रैंडम कुछ ऐसे थोड़ा लग रहा था कि यार ये हो सकता है तो मार दिया। तो बाकी 1-2 तो छोड़े हुए थे। मतलब मैंने 195 अटेम्प्ट किए थे, 5 क्वेश्चन छोड़े थे। हाँ अब बात सर वो वाली कि मैं इन चीजों को याद करता था या नहीं करता था। तो अगर ऐसे याद करने का सोचने लग गए तो फिर वो ऐसा थोड़ी है कि आज उन्होंने कोई फिगर पूछ लिया कल वो सेम फिगर ही पूछेंगे। वो कल कोई तीसरी चीज उठा के ले आएंगे। तो इन चीजों पे भागने से कभी कुछ होने वाला है नहीं। मतलब फिगर्स का या फिर जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जुलाई एनआईसीटी में भी था और इस बार भी था। चिल्ड्रन मतलब पिछली बार शायद मतलब वो ऐसे सर्वे रिपोर्ट करके आता है कि 2013 सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई वाले पेपर में था क्वेश्चन कि नियोनेट्स में मोर्टेलिटी का ऑर्डर बताइए। मतलब सेप्सिस और ऐसे डायरिया ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो इस बार इन्होंने क्या नियोनेट से चाइल्ड कर दिया। वो रिपोर्ट वो सेम ही थी जितना मुझे याद है 2013 की। हाँ वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसे था। वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि मोर्टेलिटी किसकी वजह से ज्यादा हो रही है। तो तब वो जुलाई में न्यूनेट्स पे था, इस बार चिल्ड्रन पे पूछता है। लेकिन अब ऐसी चीजों के पीछे भागने से जो प्रेडिक्टेबल स्टफ है वो मिस हो जाता है। तो ऐसी चीजों पे ध्यान देना मतलब उसको इग्नोर, मतलब आप अगर आ रहा है तो जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है आप उसको याद कर लीजिए। अगर वो रिपीट हो सकता है आपका वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब उसके अराउंड चीजें एक्सप्लोर करना है। यार ये अगर आ गया तो मैं ये वाला फिगर भी याद कर लूं, यार ये आ गया तो मैं ये वाला फिगर भी याद कर लूं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई एग्जैक्ट सेम वैल्यू पूछी हुई है पहले आप वो याद कर लो, बस उसको भूल जाओ फिर उस चीज को।
तो सार्थक, लाइक एग्जाम से एक हफ्ता पहले मतलब आप क्या कर रहे थे? एमसीक्यूज, मतलब वी वांट टू नो व्हाट वाज सार्थक डूइंग 1 वीक बिफोर द एग्जाम। उसका शेड्यूल क्या था? व्हाट टाइम यूज्ड टू गेट अप, फिर क्वेश्चंस वगैरह कैसे करते थे? सर अगर मैं आईएनआईसीटी पर से की बात करूँ ना, तो आईएनआईसीटी में बहुत ज्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर पे करना होता है। मतलब अभी अपन ये सोच रहे होते हैं कि ऐसे सब लोग बोलते हैं, ऐसे आज मेरी भी चलिए ठीक सी रैंक आई है, मैंने भी काफी लोगों के ऐसे इंटरव्यूज वगैरह देखे कि यार प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो। तो उस टाइम पे लग क्या हो रहा है, मतलब वो इंटरव्यूज वगैरह देख के क्या लगता है ना, अपन अपन सोचते हैं अभी तो काफी टाइम है, प्रीवियस ईयर ही क्यों, अपन तो और भी कुछ पढ़ेंगे। ट्रू। तो उस चक्कर में होता क्या है ना कि प्रीवियस लास्ट मोमेंट पे जाके जब एग्जाम में 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो फीलिंग वाली आती है कि यार मैं तो ये पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, मेरे तो प्रीवियस ईयर ही नहीं होता है। प्रीवियस भी नहीं हुआ। सही। जो जो तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो ये मतलब मैंने ये चीज इसलिए बोली कि आईएनआईसीटी में अगर आपके पास 7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो आपको सब भूल जाना चाहिए, बस प्रीवियस ईयर। ओके। अब प्रीवियस ईयर करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो एक तो ये तरीका हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि भाई उन्होंने अलग से प्रीवियस ईयर टॉपिक के नोट्स बना रखे होते हैं या फिर कुछ कर रखा होता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी कर रखा है, तो आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर के मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, डिस्कशन। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब रेट्रो। पीछे से शुरू करना है। मतलब आपको जैसे सबसे लास्ट जो एम्स हुआ है वैसे शुरू करना है, और 3-4 ईयर्स की 2017, 2018, 2019 और 2021, तो आपको एमसीक्यू करना है। और अगर आपके पास उतना टाइम है कि अगर यही चीज आप 1 महीने पहले से शुरू कर रहे हैं, तो आप वो टॉपिक भी नोट से देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी बात आपने भी 7 डेज का पूछा, तो अगर मैं 7 डेज का मेरा बताऊं, तो 7 डेज का मेरा वही रहेगा कि मैं एनाटॉमी खोलूंगा। एनाटॉमी का मैंने मॉड्यूल किया कोई भी, उसमें जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैंने देख ही लिया कि हाँ भाई ये क्या था, और एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है वो पढ़ के उसको भूल जाऊंगा। मतलब कि इतना ही मेरे को रखना है याद। अगर 7 डेज का, तो अगर 7 डे आपने लास्ट 7 डेज में प्रीवियस ईयर कर लिया एनआईसीटी में, तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको वो सेम एग्जैक्ट रिपीट वक्त मिलने वाले हैं। तो उससे होगा क्या ना, एक तो आपका टाइम सेव होगा उन क्वेश्चंस पे जिनको थिंकिंग की ज्यादा जरूरत है। सही और बात। दूसरा, जो मतलब आप बाहर आके ये फील नहीं करोगे कि होगा क्या ना कि रैंक्स, मतलब एनआईसीटी एग्जाम में अगर आपको 100 या 150 में भी आना है, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पे भी कमांड है, तो आपकी रैंक आप वहीं पे सिक्योर होगी। तो अगर आप पेपर में जा रहे हो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने लास्ट 7 डेज में प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं, तो आप पेपर में अच्छा, आपको मतलब एक वो फील गुड वाला फैक्टर आता रहेगा क्वेश्चंस करके, यार ये तो मैंने देखा था, ये आ रहा है, यार ये तो मैंने देखा था, ये तो आ रहा है। तो उससे आपका जो बचा हुआ पेपर है, जिसमें आपको ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है या जिसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट करने की जरूरत है, उन क्वेश्चंस को आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। और अगर आपका प्रीवियस ईयर अच्छा है, तो ओवरऑल आपका पेपर तो अच्छा फिर हो ही जाएगा। ओके। तो इसमें यार जैसे मतलब पढ़ रहे हैं नीट पीजी पहले क्लियर किया, फिर उसके बाद में थोड़ा हाँ टाइम था बीच में भी, काउंसलिंग भी डिले हो गई। तो मतलब ऐसा नहीं हाँ लगा कि भाई मतलब दोबारा से दौड़ रहे हैं, रीसेट बटन दबा दिया दोबारा से किसी ने? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि मोस्टली लोग तो पढ़ ही नहीं पाए मतलब आफ्टर नीट पीजी, क्योंकि ठीक है कई लोगों का रिजल्ट जिनका नहीं अच्छा आया वो कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो पाई बिकॉज रिजल्ट अच्छा नहीं आया, राइट? तो हाँ मतलब हाँ। लाइक इवन यू सेड यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू गॉट इन नीट पीजी, तो मतलब फिर हाउ करा, मतलब कैसे अपने आप को पुश कैसे किया? सिर्फ ये जो एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, इसमें मतलब कोई भी रैंक, अब अपन है ना किसी भी रैंक को ऐसे नहीं बोल सकते, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आज मेरी नीट में 3492 रैंक आई थी, अब मैं किसी को बोलूं जिसके 2 अटेम्प्ट जो जीत चुका है, तो उसके लिए रैंक शायद बहुत अच्छी होगी। ठीक है। लेकिन और अगर कोई ऐसा है जिसका अब सबकी खुद से एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, सबका प्रिपरेशन लेवल अलग होता है, ठीक है। सबने ठीक है। स्टार्टिंग अलग टाइम से की होती है। तो मेरे साथ जो सिनेरियो था वो ये था कि 3492 रैंक के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैं ज्यादा कर सकता था, या फिर मैं मेरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया। ओके। तो मुझे वही था कि अगर अभी बात सेकेंड ईयर से, जब ये सारी चीजें शुरू कर ही रखी है, सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी 1 महीना और भी कुछ करना ही है, तो अभी मतलब ओके। सो वैसे इट तो वाज सर टू लाइक बी कि ऑनेस्ट, हाँ ठीक है कि मैं फंस तो गए है ना, तो अब मतलब 1 महीना और मेहनत कर लो। हाँ ओके। ओके। हाँ। सर अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट स्टडी दैट वेल दैट व्हाट आई वाज स्टडीइंग बिफोर नीट। लेकिन ना कि अगर आपके बेसिक्स ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो इतना मैटर वो करेगा नहीं। मतलब क्योंकि हम पढ़ाई तो काफी टाइम से कर ही रहे हैं ना, मतलब नीट जनवरी में होना था, फिर तो वो अप्रैल में होना था, तो वो रिफ्लेक्सेस, कई बार, हाँ रिफ्लेक्सेस थोड़े शार्पन हाँ हो तो गए प्रैक्टिस कर करके। Okay. हाँ हाँ वो मतलब मैंने एंजाइटी, मतलब नीट जैसे नीट जो बिगड़ा, तो मेरे को पता था उसका रीजन, मैं एग्जाम वाले दिन पैनिक कर गया था।
या एग्जाम से एक दिन पहले रात को नींद नहीं आ रही थी, या फिर जो भी। तो मेरे को इस बार जब मैं एनआईसीटी देने गया, तो मेरे पास ये था कि नीट में एक रैंक ऑलरेडी थी, तो मुझे ये था कि यार अब अपने पास कुछ तो है। तो आईएनआईसीटी में चाहे मैं उतना पढ़ा भी नहीं, लेकिन वो मतलब एक वो वाली फीलिंग थी कि यार अब इसको मजे मजे में देना है। तो एक वो वाली चीज होती है ना कि आप उस मूड के साथ पेपर में जाते हो, तो आपकी सिली मिस्टेक्स थोड़ी कम होती है। ओके। और जब 200 क्वेश्चन के अंदर से सिली मिस्टेक का बहुत फर्क पड़ता है कि आपने जो दो चार गलतियां ऐसे फालतू वाली कर दी, तो आप पीछे चले जाओगे, फिर मतलब आउट ऑफ रेस हो गए आप। तो इसलिए इस पेपर में मैं थोड़ा फ्री माइंडेडली गया था कि यार ऑलरेडी अपने पास एक रैंक तो है, तो अब अपने को बस जो अपन अचीव कर सकते थे वो अपन करें, तो कर लें, तो मतलब अपने को रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार अच्छी रैंक नहीं, भी एक बार ट्रू आ एंड गई। गुड कि आपने एडमिट किया कि आपके हाथ में कुछ है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। बट फॉर दोस्त जिनके पास हाँ। नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए नीट में रैंक पीछे आया, काफी ज्यादा पीछे आया, या जस्ट क्वालिफाई करे, तो वहां पे वो फियर फैक्टर रहता ही है कि यार पिछली बार भी एग्जाम हम्म। खराब गया, इस बार भी जाएगा। तो आई थिंक सार्थक की बात से ये बात क्लियर हो जाती है सबको कि भाई अल्टीमेटली आपको थोड़ा रिलैक्स माइंड के साथ जाना है, प्रॉपरली सो के जाना है। क्योंकि एग्जाम वाले हम्म। दिन पे एंजाइटी करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैंने इट्स नॉट गोना चेंज। वो पिछले इतने सालों की जो मेहनत है वही अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आती है। हाँ। तो सार्थक अगला क्वेश्चन तो पर्सनल लेवल पे मैं हर किसी से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि मतलब होता क्या है कि पढ़ पढ़ के सारे डॉक्टर जो हैं वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाते हैं। मतलब एक ना एक, पता नहीं, एक एक लेवल आता है कि यू टेंड टू फील यार रोज मैं सुबह उठते ही किताब उठा लेता हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। तो फिर आप हम्म। उस मोनोटोनस, मैं बोलूंगा वो मोनोटोनस हो जाता है, और उससे आई थिंक रिदम भी खराब होता है कहीं ना कहीं जाके। कि कई दिन कम पढ़ाई होती है, कई दिन ज्यादा होती है, तो 2 दिन मान लो कम पढ़ाई हुई तो एंग्जाइटी भी हो जाएगी। और ये ट्रेट सिर्फ डॉक्टर्स में ही मिलता है हाँ। कि 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो तीसरे दिन आदमी टेंशन में होता है। तो फिर आप मतलब अपने आप को कैसे, मतलब यूज टू गेट आउट ऑफ दैट जोन, एंड मतलब थोड़ा तो अनवाइंड करना बनता भी है। हमारा राइट भी है कि भाई अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वी हैव द राइट टू अनवाइंड। तो आपने क्या किया, मतलब छोटे छोटे हाँ। पॉइंट्स जिससे, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी बहुत बड़े हॉलीडे पे गए, लग्जरी हॉलीडे पे, बट या मतलब व्हाट सार्थक यूज्ड टू डू, ताकि थोड़ा सा प्लेजर दोबारा से, पढ़ाई में दोबारा से मन लगना शुरू हो जाए। सर यहाँ पे मैं काफी मतलब एक छोटी सी चीज है, लेकिन उस पर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि होता क्या है ना कि अपन पढ़ाई को प्लान करते रहते हैं कि यार मुझे इतना तब पढ़ लें, इतना तब पढ़ूंगा, इतना तब पढ़ूंगा। व्हाट आई रियलाइज, क्योंकि ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक्स प्लान करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई प्लान करने से। क्योंकि होगा क्या ना कि आप 3 घंटे पढ़ लिए, और उसके बाद में अगर आपको ब्रेक लेना है और आपने वो ब्रेक प्लान कर रखा था, तो उससे आपका जो नेक्स्ट स्पेल ऑफ स्टडी होगा उसमें आपको गिल्ट नहीं होगा ब्रेक लेने का। अब लेकिन ओके। आपने अनप्लान्ड अनप्लान्ड। ब्रेक था। हाँ, ब्रेक्स प्लान करना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई प्लान करने से तो ब्रेक प्लान किया आपको ऐसे ही कि यार वीक में एक दिन नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, मतलब इसको वो ऐसे भी नहीं कि आपने डिसाइड ही कर रखा है कि जैसे आज आज मैंने इस वीक का टाइम टेबल बना रहा हूँ कि भाई मुझे संडे को ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं। आज मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को लगता है नहीं यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो आप उसी दिन चाहे आपकी पिछले जीटी में अच्छी रैंक आई हो या नहीं हो, या आप खुद की प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपको उस दिन डिसाइड कर लेना नहीं यार आज मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको ये नहीं करना है कि आपका उस दिन पढ़ने का मन नहीं था तो आप पूरे दिन ये सोचते रहो कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, और फिर आप कर तो पाओगे नहीं क्योंकि आपका मन नहीं है। तो आपको उस दिन सुबह ये सोचना है आज मेरे को पढ़ना ही नहीं है। फिर अब उसमें हर इंसान का अलग, किसी को जैसे मैं चेस काफी खेलता था, मतलब ये लॉकडाउन में इंटरेस्ट जो लोगों को चेस खेलने का, तो मुझे मैं चेस खेल लेता था। या फिर हर किसी का अपना अपना, कोई कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होता है, किसी कोई कॉमेडी वीडियोस वगैरह देख ली यूट्यूब पे, या फिर कोई बाहर क्रिकेट वगैरह खेल लो, मतलब वो सबका अपना अपना हो सकता है। लेकिन आपको वो चीज प्लान करके करना ज्यादा जरूरी है। अनप्लान की वजह से वो गिल्ट आएगा, गिल्ट की वजह से वो रिग्रेट, फिर वो विशियस साइकिल बन जाती है जिससे आप फिर कभी निकल ही नहीं पाओगे। ट्रू, 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 एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपने जो पॉइंट बोले बिल्कुल पर्टिनेंट है। और बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जो आई वुड से एनीबडी हु इज लिसनिंग टू सार्थक, वो ही विल रियलाइज दिस फैक्ट कि अब जहाँ पे अनप्लान्ड चीजें होती हैं वहां पे दिक्कत ज्यादा होती है, प्लान्ड में हमेशा आप हाँ ज्यादा अपने आप को स्ट्रेटेजाइज और ठीक तरीके से काम कर सकते हो। तो सार्थक, इट्स बिन ग्रेट टॉकिंग टू यू। एनी मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव टू योर जूनियर बैच, एंड anybody else special? सर, मैं मतलब कुछ चीजें से मतलब मैंने ऐसे सोच रखा था कि मतलब कि ऐसे बोलना, ये वाला जो फेज होता है ना जब रिजल्ट जस्ट आया ही होता है, तो इस टाइम पे इतने एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से 70% लोग तो इस टाइम पे परेशान ही होते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि True. अब सर मतलब ये फैक्ट बात ही है ना कि इतने लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की अच्छी रैंक तो आ नहीं सकती। अब आज मैं हूँ, मेरी जगह कोई और भी हो ही सकता था, और ऐसा होता ही है। नीट में मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी,
तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एग्जाम वगैरह नहीं मैटर करती, मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अब आपको अगर मतलब किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पाथ अलग हो सकता है, आपका पाथ लंबा हो सकता है। वही ना कि कोई 30 की उम्र में सक्सेसफुल हो रहा है, कोई 35 की में हो रहा है, बस आपको सक्सेसफुल होना है। तो आज जो भी लोग अभी देख रहे हैं, मतलब उनको ये चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है कि मतलब ये एग्जाम हो गया या आपके 3 एग्जाम खराब हो चुके हैं, आप 2 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक वो फाइनल मतलब आपको है कि आपको सक्सेसफुल होना है, तो नहीं मैटर करता कि आपके कितने साल वेस्ट हुए। ठीक है, आपको लास्ट परसिस्टेंस। में बस आप सक्सेस, हाँ, तो आप लास्ट में सक्सेसफुल हो जाओ, वो मैटर करता है। तो उसके लिए आप भूल जाओ कि आज ये मतलब अपना सर जो सिनेरियो है ना, वो ये ना टॉपर्स को थोड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। टॉप उस चक्कर में क्या होता है, जो मीडियोकर बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं उस वजह से कि यार टॉपर्स की वीडियोस, टॉपर्स की इंटरव्यूज, टॉपर्स की रैंक्स। तो उस चक्कर में ना वो मीडियोकर बच्चे खुद को मीडियोकर मतलब चाहे वो अगर एक अच्छे माइंडसेट के जाए तो वो भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है, तो उस चक्कर में वो खुद को मीडियोकर समझ समझ के और फिर वो कभी खुद की पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं पाते। तो हमें ये चीजें दिमाग से निकाल देनी कि यार ये टॉपर, इसकी वो रैंक, इसकी वो रैंक। आप अपना बेस्ट दो। आप हर इंसान अपने आप में स्पेशल है। मतलब आप दूसरे को अब यार आप किसी को कैसे कंपेयर कर सकते हो कि भाई किसी की क्या रैंक, क्या पता वो सेकंड ईयर से पढ़ रहा हो, क्या पता वो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा हो। आपने पढ़ाई लेट शुरू की तो आपको लेट मिलेगा रिजल्ट, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप वो सक्सेसफुल हो नहीं सकते। तो इट्स हमें ओनली इस अ चीज को कि भाई डिफरेंस दूसरे ऑफ से वेरी कंपेयर, फ्यू एमसीक्यूज, वो थोड़े से एमसीक्यूज का डिफरेंस हाँ, है जिससे इतना वही वही डिवाइड क्रिएट हो वही जाता है ना। वहां पे ये बोलते हैं टॉप वही 10, फिर बोलते हैं टॉप 100, फिर हाँ बोलते हैं टॉप 200, टॉप 500। ये सब माइंड गेम है। अल्टीमेटली इट रियली हाँ डजंट मैटर। आपका जिस दिन टाइम आएगा उस दिन वो आप शाइन करोगे। हाँ और उस दिन वो मैटर नहीं करता है कि वो सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है या ट्रिपल डिजिट है। रैंक तो रैंक ही होता है। हाँ कि ये जरूर है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि यू शुड ट्राई टू गेट टू द हाँ हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। लेकिन वो सार्थक ने बिल्कुल ठीक बोला कि इट्स नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। और हर हर आदमी का जो पीक करने का जो टाइम होता है वो हमेशा हर किसी का अलग अलग है। तो हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड हमारे देश में थोड़ा है, कल्चर है हमारी पढ़ाई में ना ऐसा कि मतलब हमेशा हम ग्लोरीफाई करेंगे। बट देन ठीक है, ओके। हाँ टॉपर्स। हाँ, मतलब आपको किसी को आइडलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एग्जांपल सेट करो। और दूसरा वो अपने कि लिए टारगेट सेट करो, कि दैट्स मच बेटर। हाँ हाँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से क्या पता वो उस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हो, कि आपकी लाइफ में क्या पता आपको कुछ पर्सनल इश्यूज हो या फैमिली इश्यूज हो, आप उस वजह से नहीं पढ़। तो आप कंपेयर करोगे तो उससे कुछ फाइनल आउटपुट निकलने वाला नहीं है। आप अपना पाथ क्रिएट करो, आप अपने आप को एनालाइज करो। और दूसरा सर एक ये वाली चीज की मतलब आपको ऐसे नहीं सोच लेना, जैसे जैसे लोग ऐसे बोलते हैं 20 अभी जैसे एग्जाम में नीट जी 3 मंथ्स के बाद है, अभी आज अभी कई लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे वीडियोस में 20th कॉपी 20th कॉपी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लोगों से सुनने को मिलेंगी। चीजें 20th कॉपी के लिए बोलते हैं ना, वोलेटाइल पॉइंट्स वगैरह आप उसमें नोट कर लो। 20th नोटबुक का जो कंसेप्ट होता है। तो अब ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, आपको कोई बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें नहीं कर रहे तो आप किसी से पीछे हो रहे हो। मतलब आपने वो चीज कर रखी है तो बढ़िया, लेकिन मतलब आपको इन चीजों से ये नहीं सोच लेना है कि यार किसी उसने उसकी तो अच्छी रैंक, उसने ये किया था तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मेरी अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती, या मैं तो पीछे हो गया किसी से। ऐसा नहीं होता। आप अपने अपने रास्ते क्रिएट करो, आप अपना तरीका याद करो याद करने का। ऐसा नहीं होता कि आप कोई कोई चीज कर ही रहे तो आपको भी चीज करनी जरूरी है। आप जो कर रहे हो उसमें बिलीव करो और उसी चीज को रिपीटेडली करते जाना है, और फिर आगे थोड़ा भगवान से प्रार्थना वगैरह करते रहना, क्योंकि लक बहुत मैटर करता है। नहीं नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ अल्टीमेटली इट मैटर्स दैट यू नीड टू समहाउ थिंक दैट देयर इज सम एक्सटर्नल पावर व्हिच इज गोना हेल्प यू। हाँ वो भी मतलब हाँ अल्टीमेटली सर पॉइंट लक, सिंपली है। हाँ लक वाली चीज से सर मुझे कोई याद आया। मैं जब अभी आईएनआईसीटी देने जा रहा था, तो मतलब जैसे मैं बताया कि नीट से आईएनआईसीटी तक कोई मतलब पढ़ाई सारी पहले की हुई थी। नीट से एनआईसीटी में से ज्यादा अच्छे उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया था जैसा चाहता था। तो मतलब एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर नहीं किए थे मैंने। तो मैं रास्ते में जा रहा था, तो जो मेरे एग्जामिनेशन सेंटर वाली मतलब गई थी उसमें मतलब मैं एंटर हो गया था, और पापा फिर मतलब बोल रहे थे कि अब तो मत पढ़, अब तो रख दे। और मैं बस वो लास्ट से मॉड्यूल कर रहा था, तो मतलब बस उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने सारे 20-25 क्वेश्चन का मॉड्यूल था, 2017 या 2018 एम्स का था। तो बस सबके एक बार आंसर देख लेता हूँ बस। तो उस सेम मॉड्यूल में से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए एग्जैक्ट सेम मेन पेपर। ओके। तो ये शायद मैंने कर लिया, ये कोई और नहीं कर पाया, वो शायद मेरे से ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन क्योंकि मैंने वो चीज कर ली तो मेरी रैंक अच्छी आ गई। तो इसलिए इसलिए कोई भी इंसान इस मतलब ये रैंक आपकी नॉलेज को या आपके आपके अंदर क्या पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं करती। मैंने वो 3 क्वेश्चन कर लिए, मेरी रैंक अच्छी आ गई। तो आपको थोड़ा इस पे बिलीव करना है कि
लक मैटर करता है, मतलब एक्सटर्नल पावर मैटर करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत हाई स्टेक्स एग्जाम है, बस 200 क्वेश्चन, इतनी क्लस्टरिंग, तो इसलिए इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश हो तो ठीक है, बाकी आप दोबारा से मेहनत कर सकते हो। और दूसरा वो कि आपको अपने रिसोर्सेज के बारे में भी नहीं सोचना है कि ऐसे होता है ना कि भाई मैंने तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कर लिया यार, उसका क्यू बैंक ज्यादा अच्छा है, उसकी टेस्ट सीरीज ज्यादा अच्छा है, कुछ कुछ भी मैं मतलब ये मेरा बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक मुझे रहा है कि जब मैं सेकंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब्जेक्ट है, इसकी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, या ये सब्जेक्ट है इसकी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है। फिर एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइज किया कि सारे टीचर्स अपने आप में अच्छे हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो सबको अपन सारे टीचर्स वही चीज, मतलब कंटेंट वही है, सब वही है, तो आपको जो सूट करता है, आप जिससे पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप टॉपिक को वही दो टीचर करो। से मत पढ़ो। बेसिकली फॉर मैसेज यही है कि मतलब आपने मान लो कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ा तो वो 2 टीचर से नहीं पढ़ना, वो आप एक से ही पढ़ो। हाँ, तो वो ओवरबर्डन, उससे क्या, आप रिसोर्सेज आपने 2-3 कर लिए तो आप उसको खुद को ओवरबर्डन कर लेते हो, यार मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया, अब भी मेरी अच्छी रैंक आ भी पाएगी क्या नहीं। तो उससे जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, आप जो कर रहे हो, जो रिसोर्स है आपके पास, जो टेस्ट सीरीज है, जो क्यू बैंक है, वही करते रहो, उसी को रिपीटेडली करते रहो, और बस एक कंसिस्टेंसी रखो, तो रिजल्ट्स तो मिलने ही है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो इट्स बीन ग्रेट सार्थक टॉकिंग टू यू। आपने बड़े सारे पर्टिनेंट और बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एंड आई रियली रियली होप कि आपके जूनियर्स को एनी मैसेज टू योर जूनियर्स एट एसएमएस पूछेंगे तो सही सर फोन कर एसएमएस करके। को तो मोटिवेशन की जरूरत, हाँ, एसएमएस को तो खैर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, हर साल मतलब रैंक वाले ऑलमोस्ट लड़के। इंडिया में बेस्ट रिजल्ट अब एसएमएस ही दे रहा है। हाँ, राइट। एसएमएस ही बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो सर बहुत ज्यादा कल्चर ये वाला है कि इंटर्न के साथ ही अच्छी रैंक्स और वो, बाकी फिर भी मतलब अब ये है कि आपको अभी अपनी प्रिपरेशन को असेस करके खुद का लेवल, मतलब आपको खुद के अकॉर्डिंग अपना प्लान फ्रेम करना बहुत जरूरी है। ट्रू मतलब आपको किसी को ट्रू। वो नहीं करना कि भाई आइडलाइज नहीं करना। आज अभी अभी क्योंकि नीट पीजी सर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपके लिए गेम ओवर हो गया। अभी टाइम बहुत होता है, हम टाइम लोग है इतना अभी। टाइम वेस्ट करते हैं अभी। हाँ, अगर आज आप असेस करो खुद को और खुद के अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, अब इतना टाइम बचा है, मैं ये कर सकता हूँ, या मतलब जो आपकी वीक चीजें हैं उन पे वर्क करो और राइट। उसे स्मार्टली करो, तो टाइम इज इनफ। ट्रू। तो अभी अभी जो टाइम बचा है उसमें एक प्लान बना के, खुद के अकॉर्डिंग प्लान बना के, और फिर उस पर वर्क करो, और फिर मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स, मतलब लास्ट में पेपर देने जाओ तो उससे एक दिन पहले जब रात को सो रहे हो तो ये फीलिंग होनी चाहिए, भगवान मैंने मेरा बेस्ट दिया है, अब आप सब आपके हाथ में है। आप क्योंकि उस फीलिंग, वो वाली फीलिंग होती है ना, जो पेपर आप देने जा रहे हो कि यार मैंने तो मेरी मेहनत ही नहीं करी, तो भगवान मेरे को देगा ही क्यों रिजल्ट। भगवान क्यों तो देगा, आप बस उस फीलिंग के एग्जैक्टली। साथ उस दिन रात को, तो आपको रात को सोना है पेपर से एक दिन पहले कि यार मैंने मेरा बेस्ट दिया है, भगवान अब आपको लगता है मैंने मेरा बेस्ट दिया है, आप मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मेरे को ब्लेस करो, या फिर रिजल्ट दो, तो रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा वो, कि सूनर और लेटर वो आपको जो आपको मिल, मतलब वही ना कि जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं, तो वही वाली चीज आपको जब मिलना होगा तब मिलेंगी चीजें। बस राइट। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ ऑलवेज। पेरेंट्स वगैरह का मतलब हमेशा पेरेंट्स वगैरह से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो ऐसा नहीं कि आप उनको तो, मतलब उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर उनसे क्या वो मतलब वैसे तो सब लोग ही होते, काफी लोग मोटिवेटेड जितना, लेकिन आपके पेरेंट्स आप में बिलीव करते हैं उतना कोई बिलीव नहीं करता। तो थोड़ा उनसे बात करते रहो ताकि आप थोड़े थोड़े टाइम में रिचार्ज होते रहो, बाकी बस राइट। खुद में बिलीव करो और पढ़ते रहो, अच्छी रैंक आ ही जाएगी, और नहीं भी आए तो फर्क नहीं पड़ता यार, इट्स जस्ट एग्जाम। Great, great. It's a very positive message, Sarthak. Thank you so much for giving all these really positive vibes. And my best wishes to you and blessings to you as well for a great, great career. Thank you so much, sir. Sir, once again, thank you for always being there. You are a great teacher and even a greater human being and a person. Great. Thank you, sir. Thank you so much.